नमस्कार दोस्तों। हमारी एक और अद्भुत और वैचारिक महासीरीज चेतना का विज्ञान, आत्मा, मन और न्यूरोसाइंस के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक डॉक्टर होने के नाते हम रोजाना जीवन और मृत्यु के बीच की महीन रेखा को देखते हैं। मेडिकल साइंस कहता है कि जब किसी इंसान का दिल धड़कना बंद कर देता है, सांसें रुक जाती हैं और वेंटिलेटर पर ईसीजी की लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है, तो उसे क्लिनिकल डेथ यानी मृत मान लिया जाता है, क्योंकि दिमाग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। परंतु दुनिया भर में ऐसे लाखों मामले सामने आए हैं जहां कुछ मिनटों तक मृत रहने के बाद जब मरीज दोबारा होश में आए तो उन्होंने जो बातें बताई उसने बड़े से बड़े न्यूरोसर्जन और वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। विज्ञान की भाषा में इसे नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी एनडीई कहा जाता है। आज हम इसके पीछे छिपे क्वांटम फिजिक्स और हमारे सनातन विज्ञान के उस गहरे सच को जानेंगे जो ये सिद्ध करता है कि शरीर का अंत चेतना का अंत नहीं है। इस वीडियो को बहुत ठंडे मन से अंत तक देखिएगा। मित्रों, पहले विज्ञान इसे केवल एक मति भ्रम या दिमाग का भ्रम मानता था, लेकिन अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े मेडिकल विश्वविद्यालयों ने जब इस पर शोध किया तो परिणाम चौंकाने वाले थे। जिन मरीजों का दिल और दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर चुका था, उन्होंने होश में आने के बाद हूबहू वो सब कुछ बताया जो उस समय ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर और नर्स कर रहे थे। उन्होंने अपनी बॉडी को ऊपर से तैरते हुए देखा। प्रसिद्ध क्वांटम भौतिक शास्त्री डॉक्टर स्टुअर्ट हेमराफ और ब्रिटिश भौतिक शास्त्री सर रोजर पेनरोस ने इस पर एक बहुत बड़ी थ्योरी दी है। उन्होंने बताया कि हमारे मस्तिष्क के भीतर न्यूरॉन्स की बहुत सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जिन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। इनके भीतर हमारी चेतना क्वांटम इंफॉर्मेशन के रूप में रहती हैं। जब दिल धड़कना बंद करता है और रक्त का संचार रुक जाता है तो ये क्वांटम जानकारी नष्ट नहीं होती, ये केवल मस्तिष्क को छोड़कर ब्रह्मांड के क्वांटम फील्ड में फैल जाती है। और यदि मरीज को सीपीआर देकर वापस जीवित किया जाए तो ये जानकारी वापस मस्तिष्क में लौट आती है। यानी विज्ञान मान रहा है कि चेतना दिमाग से अलग एक स्वतंत्र ऊर्जा है। मित्रों, आधुनिक विज्ञान जिसे आज क्वांटम इंफॉर्मेशन कह रहा है और शरीर से बाहर आने का अनुभव कह रहा है, हमारे वेदों और उपनिषदों ने उसे हजारों वर्ष पूर्व सूक्ष्म शरीर और आत्मा का नाम दिया था। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नयनम चिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः, अर्थात इस चेतना को न तो काटा जा सकता है न आग से जलाया जा सकता है। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में स्पष्ट वर्णन आता है कि जब स्थूल शरीर की सांसें रुकती हैं तो ये सूक्ष्म शरीर जिसमें हमारे विचार, यादें और चेतना होती है वो बाहर निकल आता है। नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजरे लगभग हर मरीज ने बताया कि उन्हें एक बहुत लंबी सुरंग दिखाई दी जिसके अंत में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश था जहां उन्हें परम शांति का अनुभव हुआ। हमारे शास्त्रों में इसी प्रकाश को परब्रह्म की ऊर्जा कहा गया है, जहां पहुंचकर आत्मा को अपने स्थूल शरीर के सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, इस नियर डेथ एक्सपीरियंस और चेतना के विज्ञान से हमें आज अपने जीवन में क्या सीखना चाहिए? इसका सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि यह विज्ञान हमारे भीतर से मृत्यु के भय को पूरी तरह समाप्त कर देता है। जब आप ये जान जाते हैं कि आप केवल ये नश्वर शरीर नहीं हैं, बल्कि आप एक अमर अविनाशी चेतना का हिस्सा हैं, तो जीवन को देखने का आपका नजरिया बदल जाता है। आप छोटी छोटी चिंताओं, अवसाद और तनाव से ऊपर उठ जाते हैं। आप जीवन के हर क्षण का आनंद लेने लगते हैं और हर जीव के प्रति दयालु हो जाते हैं। ईश्वर ने हमें जो ये अद्भुत जीवन और ये सुंदर चेतना दी है,
उसके लिए प्रतिदिन सुबह उठकर गहरी कृतज्ञता व्यक्त करें, क्योंकि कृतज्ञता हमारी चेतना की फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड की उच्चतम तरंगों से जोड़ देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, चेतना का यह विज्ञान हमें याद दिलाता है कि हम इस भौतिक संसार में केवल एक यात्रा पर हैं। अपने विचारों को शुद्ध रखिए, प्रेम फैलाइए और अपनी आंतरिक चेतना को जागृत कीजिए। कमेंट बॉक्स में आज इस अमर चेतना और ईश्वर के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए पूरे विश्वास के साथ लिखिए, मैं एक अनंत और पवित्र चेतना हूँ, या जय श्री कृष्णा। चेतना का विज्ञान की इस नई महासीरीज के अगले एपिसोड को देखने के लिए, जिसमें हम अवचेतन मन की क्वांटम शक्ति और सपनों के रहस्य पर बात करेंगे, हमारे इस पेज को अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें और इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अपने मित्रों और विशेषकर उन लोगों के साथ शेयर करें जो जीवन में बहुत निराश या तनाव में हैं, ताकि उन्हें एक नया दृष्टिकोण मिल सके। सजग रहिए, अपनी चेतना को जानिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।